Assalamualaikum students. I hope that you all are doing well at your homes. Today we are going to, in this lecture, we're going to discuss the new chapter. आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी है ये, विच इज़ फिजिकल साइंस, और इसका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो ये पेज नंबर 95 पे आपकी बुक की ये टॉपिक है। पेज नंबर 97 पे आपका लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस। तो व्हाट टाइप ऑफ, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर दीज बॉय यूजिंग। तो आप अगर इस फोर्स को देखो तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी फोर्स यूज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. A force happens when two objects interact, that is, when one object does something to the other object. When the interaction stops, the force stops too. Force क्या होता है? Force दो तरह की होती है, या तो push या तो pull. पुश क्या होती है? जब आप किसी चीज को धक्का देते हो। ठीक है, जब आप किसी को पुश कर रहे होते हो, दूसरी तरफ धक्का दे रहे होते हो, मतलब अपने से दूर कर रहे होते हो किसी चीज को। और पुल क्या होता है? जब आप किसी को अपनी तरफ खींच रहे होते हो, किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे होते हो। जैसे आप रस्सी होती है, आप उसको अपनी तरफ जब खींचते हो तो वो पुल होता है। जब आप पुश दूसरी तरफ खींच रहे होते हो, दूसरी तरफ से दूसरा बंदा खींच रहा होता है, उसे अपनी तरफ पुश कर रहा होता है। ठीक है वो दूसरे की तरफ उसको जैसे अब दरवाजा होता है, कभी आप लोग जब स्टोर पे जाओगे किसी दुकान वगैरह पे, तो वहाँ पे लिखा होता है पुश और पुल। तो पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, और पुल का मतलब क्या होता है? उसको वापस पुल अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जब और फोर्स होती है उसमें दो बंदे चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली ना, आप खुद से तो नहीं फोर्स लगा सकते ना, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। ये नहीं अगर आपका हाथ है तो दरवाजा होता है दूसरी चीज, तो दो चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो जब एक चीज दूसरे चीज के साथ इंटरेक्ट करती है, उसमें उसको कोई फोर्स लगाती है, पुश करती है, पुल करती है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स। तो ये दो तरह की फोर्सेस होती है, पुश और पुल। ये होती है पुश एंड पुल। तो और क्या ये जो आपको पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स दीज बॉयज आर यूजिंग, इसमें आपको क्या लगता है? ये पुश होगा या पुल होगा? यस, दिस इज पुल। ठीक है, ये पुल कर रहे हैं, उसे पुश नहीं करे, अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं, तो ये पुल फोर्स है। तो डायरेक्शन एंड साइज आर व्हाट डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स कितनी इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और किस साइज क्या है किसी चीज का। अब देखो, दीवार होती है, अब दीवार पे को अगर आप पुश करोगे तो क्या वो दीवार मूव करेगी? वो नहीं मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। तो इसी तरह अगर आप उसे उस साइज पे लगाते रहोगे तो वो फोर्स का कोई फायदा नहीं है। आप क्योंकि दीवार पे फोर्स लगाओगे तो क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे आपको ये नजर आ रहा है पिक्चर में, ठीक है, ये टग ऑफ वॉर हो रही है, तो जब ये लोगों का जो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिपेंड करता है। अब ये वाले लोग जो हैं ये अपनी तरफ उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये अपनी उस तरफ मुड़ के अपनी तरफ ये रस्सी को खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब इनमें से जिस बंदे का साइज जितना जितना ज्यादा पावर होगी जिस साइड पे, उस तरफ जो होगी ये रस्सी जाएगी। अगर ये लोग ज्यादा भारी हैं तो उस तरफ आ जाएगी, अगर ये लोग भारी हैं तो उस तरफ आ जाएगी। ठीक है, साइज यानी कि किसी चीज का साइज क्या है? जैसे आप किसी बुक के किसी दरवाजे के ऊपर जब फोर्स लगाते हो, तो कि दरवाजा जो होता है उसकी डायरेक्शन जब आप अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो चीज, मतलब दरवाजे को आप जब फोर्स लगाते हो तो आप उसको जिस डायरेक्शन में आप होते उसी डायरेक्शन में आप उसे फोर्स करते हो। ठीक है, इसी तरह जब कोई चीज होती है आप उसे जैसे कोई चीज छोटी सी होती है उसके ऊपर भी आप फोर्स लगा सकते हो। डिपेंड करता है, अगर उसका साइज छोटा है तो वो चीज़ खराब भी हो जाएगी, टूट भी जाएगी। तो फोर्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे और साइज पे। अम, तो ये क्या चीज़ बताती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, वो कितनी चीज़ कोई कितनी चीज़ इफेक्टिव है। अच्छा, अगर आपको पेज नंबर 98 की अपनी बुक पे कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है, उसमें थ्री किड्स आर सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और में से एक किड कहते हैं व्हाई डज द बोट मूव सो स्लोली। तो जब वो मूव क्यों करिए स्लोली, तो द अदर वन सेज कि यू हैव टू पुश इट हार्डर। जब आप किसी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाते हो वो चीज उतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है, डिपेंडिंग ऑन इट साइज, मतलब उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। मैग्नेट,
मैग्नेट्स आपने वैसे देखे होंगे कि ये जो चीज़ें जो अपनी तरफ चीज़ों को ना जब आप किसी मैग्नेट के करीब कोई मैग्नेट एक दूसरा लेके जाओगे तो वो आपस में जो है ना वो या रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चीज़ें अक्सर अट्रैक्ट हो जाती हैं, स्टील की या इस तरह की जो चीज़ बनी होती है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाती है। वन टाइप ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिज्म। तो एक टाइप ऑफ फोर्स क्या है? मैग्नेटिज्म। उस फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। So if you look at page number 99 of your book, इसमें there's a kid who says, "My mom will be angry. I dropped all the pins in the toy box." Don't worry, Peter. I have sometimes that can help. You can use this magnet to collect the pins or any objects that are made of iron or steel. तो इसका क्या है कि जब बहुत सारी पिन्स पड़ी हों और आपने उसके कह दिया कि मदर जो है ना वो अनहैप्पी हो जाएंगी उनसे, तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेट लेगा। मैग्नेट क्योंकि आयरन और स्टील और जो मैग्नेटिक जो चीज़ें होती हैं उनको जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ पुल कर लेता है उन चीज़ों को। तो वो जब पिन मैग्नेट रखेगा तो वो जितनी भी पिन्स होंगी वो सारी पुल होके उनके साथ लग जाएंगी। ठीक है, तो मैग्नेट सारी चीज़ों को आपस में एक अपनी तरफ क्या कर लेता है, जो चीज़ आयरन और स्टील की बनी है उसको क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। Using the wrong materials. Some magnets are more powerful than in others. 102 page. Another others, a stronger magnet will be able to attract more paper clips, iron और steel objects from further away. So एक जो magnet strong होता है वो ज़्यादा सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। एक जो strong नहीं होता वो कम चीज़ों को करेगा। Magnetic forces can act through non-magnetic materials. Um, The attraction of a magnet can pass through paper, plastic and glass. तो जो मैग्नेट है वो किन चीज़ों को अपनी तरफ नहीं पुल करेगा, किन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कौन कौन से मैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनके से वो जो है वो उनको जो है वो आपस में अट्रैक्ट नहीं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे अगर आप एक मैग्नेट को पेपर और ग्लास और इस तरह की चीज़ों के साथ वो रखोगे तो वो उनको जो है वो उनके साथ वो अट्रैक्ट नहीं होगा, उनको वो अपनी तरफ पुल नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं उसमें। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने अगर घर पे मैग्नेट देखा होता है तो मैग्नेट के जो हमेशा टू पोल्स होते हैं, ठीक है, दो साइड्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, ये जो है मैग्नेट्स की दो टाइप्स होती है, इसको अपने याद करना, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, द एंड ऑफ द मैग्नेट विच अट्रैक्ट द मोस्ट पिन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन। तो अगर जिस पिन में स्पिन में जितने ज़्यादा चीज़ें अटैच होंगी इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन वो पुल फोर्स ज़्यादा, उसमें नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा, उसमें वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पुल कर सकते हैं। तो इतना ही पढ़ते हैं आप। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इस चैप्टर में जो अभी हमने स्टार्ट किया सिंपल ब्रीफली आज हमने जो पढ़ा है वो ये है कि फोर्स क्या होती है, कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, पुश फोर्स होती है, पुल फोर्स होती है। पुश का मतलब अपनी तरफ खींचना और पुल का मतलब अपने से किसी चीज़ को दूर करना। तो ये दो फोर्सेस होती हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म एक और फोर्स होती है। मैग्नेट्स जो होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं, जैसे कि आयरन है, स्टील है, इसके अलावा डिफरेंट और मटेरियल्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच सकती है। तो उनको और मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका पढ़ेंगे कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है। तो फिलहाल आप इसी को याद करो एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।